Good morning, student. Today we will learn new chapter number 14, interdependence in nature. Dear students, here is interdependence means परस्पर निर्भर यानी एक दूसरे पे आश्रित होना। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, निर्भर है। ओके, इंटरडिपेंडेंस। ओके, तो कैसे डिपेंडेंस है, चलिए बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे। ओके, लेट्स सी। You know that there are many living and non-living things around you। जैसे कि आप जानते हो आपके चारों ओर बहुत सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और पशु जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु हैं, सजीव जीव है। बट एयर, वाटर, सोयल एंड सनलाइट आर नॉन लिविंग थिंग्स। एयर है, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो दोनों पे डिपेंड है, निर्भर है। ओके, लिविंग थिंग पे और नॉन लिविंग थिंग्स पे, इन मैनी वेज टू सर्वाइव। ओके, एंड जीवन यापन करने के लिए, जीवित रहने के लिए दोनों पे डिपेंड है। ओके, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। देखिए पशु को, एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हवा से ऑक्सीजन गेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ओके, प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर एंड सनलाइट, सूर्य की रोशनी की रिक्वायर्ड होती है। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर्स। पशु जो है प्लांट्स पे, पेड़ पौधे पे डिपेंड है, निर्भर है भोजन के लिए, आवास के लिए। मैनी प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर फ्लावर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे, वो एनिमल्स पे डिपेंड है, निर्भर है, हाँ, परागन के लिए और उसके सीड्स की डिस्पर्सल के लिए। तो हियर डिस्पर्सल्स मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, आप पहले ही जान चुके हैं, यानी छितराव होना, फैलाव होना। ठीक है, ओके, तो इस टॉपिक्स के बारे में फिर हम, इस वर्ड के बारे में फिर आगे जानेंगे। फैलाव क्या होता है, छितराव क्या होता है। ओके, दैट इज़ वाई वी से दैट देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं जो प्राकृतिक में क्या है, अनुसार यानी एक दूसरे पे निर्भर है। सब एक दूसरे पे, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग पे डिपेंड है, नॉन लिविंग लिविंग पे डिपेंड है। ओके, नाउ लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, चलिए टॉपिक को क्लियर करते हैं। लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स पे कैसे डिपेंड है, चलो इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं, जानते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। एयर, ओके, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि आप जानते हो नॉन लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, दे यूज ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल्स जो है, ठीक है, नीड ऑक्सीजन, दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। दे यूज ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, वो ऑक्सीजन का यूज भोजन से एनर्जी को रिलीज करने में करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के क्रिया के समय। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर लॉन्ग विदाउट एयर। इसीलिए हम बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते। During respiration, plants and animals breathe in oxygen and give out carbon dioxide। रेस्पिरेशन के समय पेड़ पौधे, एनिमल्स जो है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके डियर, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए डियर, प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, वातावरण से लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के समय वो बनाता है, प्रिपेयर करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के समय
पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशंस, और यह ऑक्सीजन फिर से जानवरों और प्लांट्सों के द्वारा रेस्पिरेशन के लिए उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। दस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड एयर टू लिव। इस प्रकार से दोनों यानी पेड़ पौधों के लिए भी और जानवर के लिए एयर की ज़रूरत है रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर। ओके, पानी। वाटर इज इसेंशियल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर कैरिंग आउट देयर लाइफ प्रोसेस। पानी जो है आवश्यक है टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं और एनिमल्स हैं उसको अपनी लाइफ को रखने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। पेड़ पौधा जो है मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, यानी उसका जो पार्ट्स होता है रूट्स के थ्रू पानी से वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। पानी में मिनरल्स डिजॉल्व रहता है, उससे वो एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स यूज वाटर टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जो है पानी का यूज़ करता है अपना भोजन बनाने में, अपना भोजन पकाने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के समय। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन और नियर वाटर। और पानी जो है आपको पौधे की सीड्स को डिस्पर्सल करने में भी मदद करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो प्लांट्स ग्रो होता है और पानी के नियर भी ग्रो होता है और कई अदर प्लेसेस पे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे उस समय बताया डिस्पर्सल्स मीन्स आप ऑलरेडी जानते हो, यानी बीज का छितराव होना, फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन पे जाना। डियर, आप वेजिटेशंस, बहुत सारे जंगल्स ऐसे नेचुरली वेजिटेशंस देखते होंगे, वनस्पति देखते होंगे, सेम तरह का पौधा आप कई जगह पे देखते होंगे। तो ड्यू टू डिस्पर्सल्स यानी पानी के द्वारा क्या होता है, उसके सीड जो होता है, कोई प्लांट्स है उसका सीड नीचे गिरा हुआ है, पानी हुआ बारिश के, उस पानी से फ्लो होकर के वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, और वही सेम प्लांट्स फिर वहाँ हो जाता है उस सीजन में, ठीक है। इस प्रकार से बीज की डिस्पर्सल्स होता है। ओके डियर, several life process in the bodies of animals require water. For example, water is required to carry food to all parts of the body. वाटर की, पानी की ज़रूरत है। पानी क्या करता है, जो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो एनर्जी पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। पानी क्या करता है, जो यूजफुल मटेरियल्स को कलेक्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करने में वो मदद करता है, थ्रू अ फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में जो है वो रिमूव करता है। ओके डियर, तो कितना पानी इसेंशियल से। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक फूड। पेड़ पौधा जो है वाटर के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स जो है प्राप्त करता है सॉइल से, मिट्टी से, अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हियर इज आई थिंक सॉइल टॉपिक है वाटर के जस्ट नीचे। यस, पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। एयर, वाटर, आफ्टर वाटर, सॉइल। ओके, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इफ देर इज नो सॉइल। सॉइल प्रोवाइड्स प्लांट्स विथ सपोर्ट्स। बिना प्लांट जो है, बिना मिट्टी का प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, उपज नहीं सकता, ठीक है। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक फूड। प्लांट जो है पानी और मिनरल्स प्राप्त करता है मिट्टी से अपने भोजन को बनाने के लिए। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स सच एज एंट्स है, सेंटीपेड्स है, अर्थवॉर्म्स, रैबिट्स, रेट्स, मोल्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन बोरोज इन सॉइल। यानी मिट्टी में बिल बना करके ये सारे एनिमल्स रहता है, यानी शेल्टर एनिमल्स को आवास प्रोवाइड करता है। सिंस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, दे इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सॉइल फॉर फूड्स। हालांकि जितने भी एनिमल्स है, पशु है डियर, वो सब प्लांट्स पे ही डिपेंड्स है अपने भोजन के लिए। किस पे डिपेंड्स है, प्लांट्स पे, बट दे इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सॉइल फॉर फूड। लेकिन वो इनडायरेक्टली वो मिट्टी पे ही डिपेंड्स है अपने भोजन के लिए। When animals and plants die, their bodies decay. जब एनिमल्स मरता है, प्लांट सूख जाता है, तो उसकी बॉडीज
सड़ता है एंड मिक्स विथ सॉइल, और वो मिट्टी के साथ क्या होता है, उसके अवशेष जो होता है वो मिक्स हो जाता है। दिस एड्स ह्यूमस टू सॉइल, वो सॉइल में क्या ह्यूमस ऐड होता है, विच मैक्स इट फर्टाइल फॉर प्लांट ग्रो, जो उसे अधिक उपजाऊ हाँ बनाता है उस मिट्टी को। ओके, नाउ नेक्स्ट सनलाइट। ओके, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी। प्लांट्स यूज एनर्जी टैप फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य की प्रकाश को यूज़ करता है अपने भोजन को पकाने में। सनलाइट प्रोवाइड्स वार्मथ फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। सनलाइट जो है सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी बीज को वार्मथ यानी गर्म प्रदान करता है, जिससे सीड जो है जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, पनपता है। एनिमल्स ऑल्सो नीड द वार्मथ ऑफ सनलाइट फॉर सर्वाइवल, और एनिमल्स को भी जीवित रहने के लिए, सर्वाइव अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, वार्मथ की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेड़ पौधे क्या हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड्स है, परस्पर निर्भर है। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स दोनों ही अलग अलग है एक दूसरे से, बट दे ऑल्सो नीड ईच अदर, लेकिन उसे एक दूसरे की ज़रूरत है। नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट द अदर। इसमें से दोनों अगर ना रहे, दोनों में से कोई एक ना रहे तो ना प्लांट्स जीवित रह पाएगा, ना ही एनिमल्स जीवित रह पाएगा। ओके, चलिए कैसे, हाउ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड्स। एनिमल जो है यानी जानवर, पशु, वो पेड़ पौधे पे डिपेंड्स है किन चीज़ों के लिए, भोजन के लिए। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड्स। जितने भी पशु हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधे पे डिपेंड्स है अपने भोजन के लिए। हार्बीवोरस सच एज काउज, गॉड्स, जिराफ ईट प्लांट्स एंड दस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड्स। ये जितने भी एनिमल्स हैं, काउज, जिराफ, बफेलो, गॉट, ये सब पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है और पेड़ पौधे को ही खाता है। इस प्रकार से ये डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड है। कार्निवोरस सच एज टाइगर, लायंस और वुल्फ्स ईट अदर एनिमल्स एंड सो डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। कार्निवोरस यानी डियर स्टूडेंट्स मांसाहारी एनिमल्स, पशु जो है वो क्या करता है, दूसरे जानवर्स को मीन्स हार्बीवोरस एनिमल्स को खा करके जीवित रहता है, इसलिए यह इनडायरेक्ट वे से प्लांट्स पे डिपेंड है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ कह सकते हैं जो सर जब ये अदर एनिमल्स को खाता है तो प्लांट्स पे कैसे, तो एनिमल्स खाता है, तो डियर स्टूडेंट्स वो हार्बीवोरस एनिमल को खाता है। तो हार्बीवोरस एनिमल किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हार्बीवोरस जीवित नहीं रहेगा, और हार्बीवोरस नहीं रहेगा तो कार्निवोरस जीवित नहीं रहेगा। इसलिए आप कह सकते हैं जो कार्निवोरस जो है वो इनडायरेक्ट वे से प्लांट्स पे ही डिपेंड है अपने भोजन के लिए। ओके डियर, दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। एनिमल्स जो है वो पेड़ पौधे पे ही डिपेंड्स हैं अपने शेल्टर, अपने आवास के लिए। अ नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्क्वेरल्स, मंकीज एंड इंसेक्ट्स फाइंड शेल्टर्स ऑन ट्रीज। बहुत नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवर जो हैं, गिलहरी है, मंकी है, इंसेक्ट्स है, ये सब ट्रीज पे जो है यानी प्लांट पे अपना अपना शेल्टर, आवास जो है बनाता है, खोजता है, फाइंड करता है। बर्ड्स जैसे कि पक्षी में देख लीजिए वो घोंसला बनाता है, वाइल स्क्वायरल, मंकीज, इंसेक्ट्स लिव इन ट्रीज ब्रांचेस, ये सब पेड़ के डाल पे रहता है। ओके, नाउ डियर नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन्स। अब देखो एनिमल्स जो है, पशु जानवर, वो प्लांट्स पे ऑक्सीजन्स के लिए डिपेंड है, ऑक्सीजन्स के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड है। प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो है अपना भोजन वो सूर्य सन की प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। दे गिव आउट ऑक्सीजन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के समय वो ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। एनिमल्स टेक इन दिस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के समय एनिमल जो है इस ऑक्सीजन को लेता है। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और श्वसन के समय पेड़ पौधे भी थोड़ा सा कम मात्रा में वो ऑक्सीजन लेता है। ओके,
प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। प्लांट जो है पेड़ पौधे वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। जब एनिमल्स प्रोड्यूस करता है, जो पशु जो प्रोड्यूस करता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन श्वसन के समय एनिमल्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और यह कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट्स करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड, अपने भोजन को पकाने के लिए, बनाने के लिए। ओके डियर, नाउ प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट जो है वो एनिमल्स पे रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड है। एनिमल्स सच एज बटरफ्लाइज एंड हनी बी हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, परागन जिसको बोलते हैं। मैनी varieties of plants grow over a large area because birds and animals eat their fleshy fruits and scatter their seeds। अभी जैसे कि मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, जो आप जो है वैरायटीज़ ऑफ अनेकों प्लांट्स पेड़ पौधे देखते हैं और सेम पेड़ पौधे देखते हैं, वो क्यों? तो वही बर्ड्स एनिमल्स क्या करता है, जो भी फल उसके फल फ्रूट्स को खाता है तो उसका फ्लेश जो है यानी गुद्दा जिसको बोल सकते हो वो खा लेता है, बीज को इधर उधर अपने मुंह से गिरा देता है, इधर उधर छोड़ देता है। उससे क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान सेम प्लांट्स ग्रो होता है। लिविंग थिंग्स मेक द सॉइल फर्टाइल। लिविंग थिंग्स जो है वो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। हाउ, कैसे? चलिए, एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल हेल्प टू लूजन इट। एनिमल्स जो मिट्टी में रहता है वो क्या करता है, मिट्टी को ढीला बनाता है, ढीलापन करता है, घुरघुरा बनाता है। एयर रिक्वायर्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन देम इंटर द लूजेंट सॉइल। तो प्लांट्स को हवा की ज़रूरत होती है जो रूट्स के द्वारा वो प्राप्त करता है। तो वो हवा मिट्टी के ढीले होने के कारण हवा आराम से एंटर होता है, रूट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। दस एनिमल्स लाइक द अर्थवर्म मेक द सॉइल फर्टाइल। इस प्रकार से एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म है वो हमारे सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प टू डिके वेस्ट एंड द डेड लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया और फंगी क्या करता है, यानी सड़ाने में, गलाने में वो मदद करता है जो डेड लिविंग थिंग्स है, जो भी थिंग्स जो मर चुका हो, सड़ा हो, सूखा हो, उसको सड़ाने में माने मदद करता है। दिस काउजेज द न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडीज टू मिक्स विथ सॉइल मेकिंग इट फर्टाइल। इससे क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स जो सड़ा होता है, गला होता है, मरा होता है, उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मिट्टी के साथ मिक्स होता है और इस प्रकार से मिट्टी उपजाऊ बनता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फूड रिलेशनशिप। ओके डियर, चलिए फूड रिलेशनशिप के बारे में हम लोग समझते हैं। द interdependence between plants and animals can be clearly seen by observing how food passes from one living things to another। ये जो इंटरडिपेंडेंस जो है पेड़ पौधों और पशुओं के बीच परस्पर जो रिलेशंस है वो क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, जो फूड भोजन कैसे एक लिविंग थिंग से और अनदर तक पास है, कैसे एक दूसरे का यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। A series of living things showing which one its which is okay called is food chain। food chain means dear students भोजन श्रृंखला एक सीरीज में। ओके, फूड चेन्स ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लांट्स। और ये फूड चेन जो है भोजन श्रृंखला वो हमेशा पौधों से स्टार्ट होता है। विच आर प्रोड्यूसर ऑफ फूड, जो भोजन उत्पादन करता है। दे आर ईटन बाय हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होता है उसके द्वारा वो खाया जाता है। विच आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो हर्बीवोरस जो होता है डियर वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाता है। द कार्निवोरस इनडायरेक्टली यूटिलाइज द फूड मेड बाय प्लांट्स व्हेन दे ईट द हर्बीवोरस। अब देखिए, कार्निवोरस जो है मांसाहारी इनडायरेक्टली उस भोजन का यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है जो भोजन जो प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है।
हाँ, और हार्बीवोरस उस प्लांट्स को यूज़ करता है और हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है। दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो हियर कार्निवोरस जो हो गया वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ओके डियर, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, फूड रिलेशनशिप एट नेचर, प्राकृतिक में जो फूड रिलेशनशिप है। इवेंचुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। फलतः लास्ट में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डाई होते हैं, यानी सूखता है, मरता है। बैक्टीरिया एंड फंगी, हाँ, फीड ऑन द डेड बॉडीज़। बैक्टीरिया और फंगी जो है डेड बॉडीज़ यानी सड़े गले सूखे बॉडीज़ पे, मरे हुए बॉडीज़ पे अपना फीड करता है। दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडी इनटू सिंपल सब्सटेंस विच कैन अगेन बी यूज बाय प्लांट्स। और वो क्या करता है, फीडिंग के समय वो उस डेड बॉडी को तोड़ता है, छोटे छोटे सब्सटेंस में, टुकड़ों में उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है, और वो अगेन प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया एंड फंगी आर नॉन एज डीकम्पोजर्स। ओके, और बैक्टीरिया और फंगी डीकम्पोजर्स कहलाता है। ओके डियर, दिस वे योर चैप्टर 14 हैज़ कंप्लीटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टॉपिक जो था इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पे कैसे आश्रित है प्राकृतिक में, हमारे नेचर में। हाँ, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा, पढ़ा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन आप लोग ट्राई करेंगे। ओके डियर, बाय एंड हैव ए नाइस डे।